स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैन उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए उन सभी का क्रिस्टल ले रहा होता है और मनीमन कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ज़ॉम्बी आउटब्रेक के दौरान दाजियो विला एरिया के अंदर भाग गया था। क्या वो दीवार में चढ़कर विला में छिप गया होगा? शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि सू दाजियो किस विला में छिपा था। मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि वो आसपास की जगह में ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस मेथड का यूज कर सकता हूँ। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सू दाजियो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है, आखिर ये क्या कर रहे हैं? इनकी आवाज से तो ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। क्या मास्टर पागल तो नहीं हो गए हैं? दूसरी तरफ हम सू दाजियो को देखते हैं जो कि चैन की आवाज सुन लेता है और मनीमन कहता है, ये तो ब्रदर चैन है, क्या वो यहाँ पे है? तभी जिंग उससे कह रही होती है, ब्रदर दाजियो प्लीज मत जाओ, वो बिल्कुल पागल है, वो ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है और वो न केवल मरना चाहता है बल्कि हमें भी मरवाना चाहता है, तो प्लीज मत जाओ। ये सुनते हुए दाजियो मनीमन कहता है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। ब्रदर चैन के स्मार्ट दिमाग के साथ क्या वो नहीं जानते हैं कि चिल्लाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर वो मुझे ढूंढने के लिए इस मेथड का यूज कर रहे हैं? और वो उससे कह रहा होता है, नहीं मुझे सिचुएशन की जांच करनी होगी। तो जिंग भी कहते, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। और उसी के साथ वो दोनों बाहर देखते हैं जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जिंग ये सब देखते हुए कह रही होती, देखो मैंने जैसे कि कहा था, वो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को ललचा रहा है। तभी वो देखते हैं कि चैन उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, जो कि देखते हुए दाजियो कहता है, ब्रदर चैन तो अमेजिंग है। ये देखते हुए जिंग उसकी बुराई कर रही होती है। दाजियो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चैन मैं यहाँ पे हूँ। ये देखते चैन काफी खुश होता है और मनीमन कहता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मेरा भाई सेफ है। तभी वो जिंग को देखता है, उसे देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वारलॉक तभी जिंग पर अटैक कर देता है और उसके सारे सामान को नीचे गिरा देता है। तभी चैन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे बहुत सारी चीजें लेके आए हो। और वो मनीमन कह रहा होता है, मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि आखिर ये लड़की इस बेकार से बैग को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन इसने तो यहाँ पे स्नैक छिपा रखा था, तो वो शायद हमारे जाने के बाद इसे सीक्रेटली खाने वाली थी, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। और ये कहते ही वो उसे खाने लगता और कहता है, वैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं इसे खा रहा हूँ। ये कहते ही वो दाजियो को भी एक स्नैक देता है और कहता है, दाजियो तुम भूखे होगे है ना, तो इसे ले लो, खाने के बाद हम फिर से रिसोर्स लेने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ दाजियो उसे लेते हुए मनीमन कहता है, पिछली बार मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाली और फिर मैंने उसे बचाया, लेकिन उसका क्या, उसके पास खाना था, फिर भी उसने मुझसे झूठ बोला और उसने मुझसे कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि वो बस हमारे साथ इससे बांटना नहीं चाहती है, तो इसलिए मुझे भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तभी ये सब देखते हुए जिंग उसके पास आती है और कहती है, दाजियो तुम ये नहीं खा सकते, वो मेरा है, उसे नीचे रख दो, वो मेरा है, वो उसे वापस दे दो। तभी चैन उसे अपने पैरों में फंसाते हुए नीचे गिरा देता है। ये देखते हुए जिंग रोने लगती है और कह रही होती है, इस बेचारे लड़की को धमकाने वाले, आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोग अभी भी खुद को एक इंसान समझते हो? तुम लोग तो जानवर हो। तो उसकी बात सुनते हुए चैन मनीमन कह रहा होता है, अरे देखो ये बात कर भी कौन रहा है? वो उसे कहता है, अरे ज़ॉम्बी से पूछो, क्या वो ये परवाह करता है कि तुम लड़का हो या लड़की? और वो मनीमन कहता है, लेकिन मुझे इस पार्ट को दाजियो को समझाने के लिए काफी नहीं है, तो इसलिए मुझे इस लड़के की सीक्रेट्स और भी ज्यादा एक्सपोज करनी होगी। इसी के साथ वो जिंग के पास जाता और कहता है, क्या तुम रो क्यों रहे हो? खाने के पास हमारे पास और खाना ढूंढने की एनर्जी बची होगी है ना, तो इस बार तुम्हें हमारे साथ आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारा खाना खा लिया है और हम जब वापस आएंगे तो हम तुम्हें 2 गुना खाना देंगे। तो ये सब सुनते हुए जिंग मनीमन कह रही होती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं चैन लुओ और सू दाजियो को अपना दुश्मन नहीं बना सकती, नहीं तो मैं यहाँ पे जिंदा नहीं बचूंगी। वो कह रही होती, नहीं नहीं ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला, तो प्लीज दाजियो और ब्रदर चैन मुझे माफ कर देना, सच में अभी मेरा ये मतलब नहीं था। ये सब देखते हुए चैन मनीमन कह रहा होता है, देखो देखो ये कहानियां बनाने में कितनी ज्यादा अच्छी है। और वो दाजियो से कह रहा होता है, चलो दाजियो सुपरमार्केट चलते हैं, मैं कुछ तैयारी करने के लिए जाऊंगा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, ठीक है मैं भी तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी चैन वारलॉक से कह रहा होता है, वारलॉक बाहर जाओ और कुछ ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करो। तो ये सुनते हुए वारलॉक भागते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं उन ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने की बात तो समझता हूँ, लेकिन आप इसे अपने घर में अट्रैक्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। चैन से कहता है, इतनी परवाह मत करो, वापस आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, चलो शो शुरू होने वाला है। इसी के साथ वो लहसुन को निकालता है और कह रहा होता है, क्या तुम लोग अच्छे से आराम कर रहे हो? इसे चेक करो। जो कि देखते जिंग कह रही होती है, ये तो लहसुन है और इससे काफी बेकार सी स्मेल आ रही है। तो दाजियो कह रहा होता है, ब्रदर चैन आप ये क्या करने जा रहे हो? तो चैन कह रहा होता है, अरे तुम लोग नहीं जानते, लेकिन जब मैं बाहर से वापस आया तो मैंने एक मूवी देखी थी जहाँ पे एक आदमी ने अपने गले पे लहसुन की माला लटका रखी थी और उसे देखते हुए वो ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा डर रहे थे और पीछे हट रहे थे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। और वो मनीमन कहता है, क्या उन्होंने मुझ पर यकीन किया? अगर ये यकीन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। वैसे अगर सच कहो तो मूवी कुछ अलग ही थी। लहसुन की स्मेल
ज़ॉम्बीज़ को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो उन लोगों से कह रहा होता है कितनी अफसोस की बात है, घर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही लहसुन है, तो इसीलिए हम सुपरमार्केट जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे लहसुन मिल सकता है या फिर नहीं। तभी ज़ॉम्बीज़ की आवाज आती है, जो कि देखते हुए वो कहता है वैसे क्या तुम लोगों ने सुना, लगता है ज़ॉम्बीज़ करीब आ रहे हैं। उसकी बातें सुनते हुए जिंग काफी ज्यादा डर जाती है और कह रही होती है ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि देखते हुए चैन मनी मन कहता है चैन जिंग, अगर ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या तुम हमसे लड़के उस लहसुन के माले को ले लोगी। तभी वो ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा करीब आ रहे होते हैं। ये देखते हुए जिंग घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं, क्या ये दरवाजा टूट रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी चैन कह रहा होता है दाजियो जल्दी से इस लहसुन के जूस का यूज करो। ये सुनते हुए दाजियो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो जिंग को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है भले ही मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि वो मारे जाए। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, अगर मैं इस लहसुन का यूज करूँ तो शायद वो मर जाएगी। दूसरी तरफ जिंग उस कटोरे को देखते हुए मनी मन कह रही होती है लहसुन के रस का सिर्फ एक ही कटोरी है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही आदमी जिंदा रह सकता है, तो ये मैं होने वाली हूँ, मुझे जिंदा रहना चाहिए। और ये कहते ही वो उसके हाथों से उस कटोरी को ले लेती है और अपने ऊपर डाल देती है, जो कि देखते हुए सुदाजियो मनी मन कह रहा होता है चैन सिंह, मैंने सचमुच इस कटोरी को तुम्हें देने का प्लान बनाया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तभी चैन कह रहा होता है दाजियो क्या तुमने देखा, अपोकलिप्स में लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इंसान बनने के लायक नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए सिंह कह रही होती चैन लियो, मेरे खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो चैन कहता है क्या, ऐसा मत कहो, और वैसे भी ये डिसीजन तुमने खुद लिया है। और ये कहते वो उसके पास आता और कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये लहसुन की स्मेल हर एक ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो तुम जरूर मरने वाली हो। ये देखते हुए सिंह और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो है ना, मैं बस जीना चाहती हूँ, आखिर इसमें क्या गलत है। तो चैन कहते हैं हाँ, लेकिन तुम लोगों की मासूमियत का यूज करती हो और उसे धमकाती हो, खासकर ये मेरा भाई था। तो जैसे कि तुमने कहा तुम जीना चाहती हो, लेकिन हम भी जीना चाहते हैं, और इसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना ये गलत नहीं है। ये कहते ही वो अपने सब स्पेस से एक आर्मर बाहर निकालता है और मनी मन कहता है चैन सिंह जल्दी ही मरने वाली है, और मरे हुए लोग सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते हैं, तो इसलिए ये दाजियो के लिए है, और मैं बाद में उसे मेरी एबिलिटी के बारे में भी बता दूंगा। दूसरी तरफ ये देखती हुई जिंग कह रही होती है आर्मर, तो तुमने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था, तो उसमें कोई भी हराने की बात नहीं है कि तुमने अपने ऊपर लहसुन डालने का हिम्मत क्यों किया, तुम मुझे मारना चाहते थे। चैन कह रहा होता है दाजियो जल्दी से छिपने का कोई कमरा ढूंढो, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ जिंग चैन के करीब आती है और कह रही होती है ब्रदर चैन प्लीज मुझे जीने दो, फ्यूचर में तुम जो चाहे वो कर सकते हो, प्लीज मुझे जीने दो। तो चैन कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, एक बार जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और तभी अचानक पीछे से वो सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं, जो कि देखते हुए जिंग चिल्लाती हुई कह रही होती है चैन लो तुम बहुत ही बेकार मौत मरोगे, ये मेरा शाप है। तो चैन कह रहा होता है ये गैस बहुत ही ज्यादा गलत है। दाजियो वहाँ पे आता है और ये देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है। चैन कह रहा होता है दाजियो अभी तुम्हारे इमोशन को एक्सप्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्द इस घर को छोड़ना होगा, इस बेकार से घर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि चैन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार चुका होता है और कह रहा होता है आखिरकार ये काम खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी हो चुकी है, अगर मेरा कोई नौकर होता तो शायद वो इसे क्लीन करने में मेरी मदद कर पाता। ये कहते वो मायू के बारे में सोचता है और मनियन कहता है अब जब मैं मायू के बारे में सोचता हूँ तो वो अच्छी लगती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, मैं हैरान हूँ कि क्या वो अभी भी जिंदा है या नहीं। तभी दाजियो वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है ब्रदर चैन चलो चलते हैं, सुपर मार्केट चलते हैं। तो चैन कह रहा होता है जल्दी मत करो, मेरे पास यहाँ पे बेहतर खाना है, तो चलो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। इसी के साथ वो काफी सारे खाने को बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए दाजियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है अचानक इतने सारे खाने अपीयर कहाँ से हो गए ब्रदर चैन, आखिर आपने क्या किया। तो चैन कह रहा होता है दाजियो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बॉडी में कोई भी चेंजेस आए हैं। तो दाजियो कह रहा होता है हाँ दोपहर में मेरे सिर में एक चोट लगी थी और अचानक से मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। तो चैन कहता है ये किसी तरह का चेंज है और ये एक्चुअली अपोकलिप्स के पहले हुआ, इसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और अगर तुम्हारा चेंज स्ट्रेंथ टाइप है तो मेरा व्हाइट टाइप है, और मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि मैं कुछ व्हाइट पावर को पकड़ सकता हूँ, और मुझे लगता है कि जल्द ही एक डिजास्टर होने वाली है, तो इसलिए मैंने सारे के सारे रिसोर्स को स्टोर कर लिया है। ये देखते हुए दाजियो कह रहा होता है हाँ मैं देख सकता हूँ। तो उसे देखते हुए चैन मनी मन कह रहा होता है वैसे भी
ये कोई रिइंकार्नेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए शायद वो समझ जाए। वो कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि हम लोग भाई बनेंगे, तो चलो इतनी परवाह मत करो और इसे खाओ। तभी दाजियो कह रहा होता है ब्रदर ये बहुत सारा खाना है, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते, तो शायद हमें इन्हें बचा लेना चाहिए, ये 2 या 3 दिन के लिए काफी होगा। तो चैन कह रहा होता है अरे ये ठीक है, वैसे भी वारलॉक अभी भी बचा है, उसे भी खाना खाने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए वारलॉक मन ही मन कह रहा होता है बचे हुए खाने की जिक्र मत करो, जब मैं आवारा कुत्ता था तो लकीली मुझे कुछ 2-3 टुकड़े मिल जाते थे जिसे मैं खा लेता था, लेकिन मास्टर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मास्टर थैंक यू। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन कहता है लेकिन क्या ये फर्ज पूछना, क्या ये कुछ ऐसा है जो कि कुत्ते को करना चाहिए। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं चैन अपने बिस्तर में लेट जाता है और मन ही मन कहता है 42 कोर क्रिस्टल मैंने इन्हें अब्सॉर्ब कर लिया है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है, बल्कि मैंने एक व्हाइट स्वॉर्ड भी बनाई है, लेकिन ये सिर्फ 5 सेकंड तक ही चला और मेरी पिछली लाइफ में मैंने इसे तब बनाना सीखा था जब मैं रैंक 7 पर था, और अभी की स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे पिछले लाइफ में मैं बस व्हाइट के रैंक 9 पर था और अब मैं शायद रैंक 4 में पहुंचने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ एलिमेंट ब्लेड, जब मैं किंग रैंक तक पहुंच जाऊंगा तो मैं इसका यूज भी कर सकता हूँ, ये काफी अच्छा फील हो रहा है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे दाजी उसके पास आता है और कहता है ब्रदर सुबह आपने जो काम कहा था वो सच में काम कर गया है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैंने 7 कोर क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर लिया है। दूसरी तरफ ब्लैकी भी काफी अच्छा महसूस कर रहा है और वो कुछ भौंकता है, जो कि सुनते हुए चैन कह रहा होता है अच्छा तो तुमने 9 क्रिस्टल को खा लिया है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, वैसे भी लकीली ये 99 नहीं है, नहीं तो तुम बहुत ही देर तक चिल्लाते। ये देखते हुए दाजू भी कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस डॉग ने मुझसे भी ज्यादा अमाउंट के क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर लिया है। तो चैन कह रहा होता है वारलॉक को ऐसा मत समझो, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये कहते ही वो एक आर्मर बाहर निकालता और कहता है चलो इस आर्मर को ट्राई करो। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग ग्रेन स्टोरेज में जाएंगे। इसी के साथ कुछ समय बाद वो लोग बाहर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे उनके ट्रक के सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जो कि देखते हुए चैन मन ही मन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि ज़ॉम्बीज फ्री में रखवाली करने के लिए मेरी मदद करेंगे। तो दाजियो कह रहा होता है ब्रदर इतनी सारे ज़ॉम्बीज हमें क्या करना चाहिए। चैन कह रहा होता है कुछ मत करो, ये सारे के सारे फोकट के मजदूर है। ये कहते हुए वो वारलॉक से कह रहा होता है वारलॉक जाओ और उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करो। तो ये सुनते हुए वारलॉक उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये देखते हुए दाजू कह रहा होता है क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि ये डॉग उससे ज्यादा यूजफुल है। तभी चैन उसे कह रहा होता है अरे अपना कंपैरिजन किसी कुत्ते से मत करो, वैसे भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए ऐसा मत सोचो। उसकी बातें सुनते हुए दाजू और भी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या कुछ ऐसी चीजें है जो कि वो कर सकता है और आप नहीं। तो चैन कहते हैं हाँ ये गंदगी खाने की हिम्मत करता है, तो क्या तुम्हें ये हिम्मत है, क्या तुम गंदी चीजें खा सकते हो। तो ऐसी बुराई सुनते हुए वारलॉक चिल्ला रहा होता है और मनी मन कहता है आखिर ये मेरी बुराई इस तरह कैसे कर सकता है। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों ग्रीन स्टोरेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ चैन अपने ट्रक से कई सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। चैन कह रहा होता है अजीब बात है, यहाँ पे बहुत ही कम ज़ॉम्बीज है, तो शायद जो ज़ॉम्बीज नहीं होंगे शायद वो मरे नहीं होंगे, और बाहर की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज है, तो किसी ने मदद के लिए फोन क्यों नहीं किया। तो दाजू कह रहा होता है यहाँ एक बड़ी जगह में एक अंडरग्राउंड बेसमेंट है, तो शायद वहाँ पे लोग छिपे हुए होंगे और शायद उन लोगों ने आवाज नहीं सुनी होगी। ये सुनते हुए चैन उस ट्रक को रोकते हुए कहता है शायद इसके नीचे वो जगह होनी चाहिए, और ये कहते ही वो उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर जाता है और कहता है चलो अंदर चलते हैं और इसकी जांच करते हैं। तभी उसे अंदर एक स्केलेटन मिलता है, जो कि देखते हुए वो हैरान होता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है नॉर्मल ज़ॉम्बीज इंसानों को खाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं खाते हैं, आखिर ऐसा किसने किया। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर किसी तरह का म्यूटेड मॉन्स्टर हो। मुझे हैरानी है कि आखिर ये क्या हो सकता है, क्या ये कोई चींटी या फिर चूहा तो नहीं। वो मन ही मन कहता है नहीं मैं जोखिम नहीं ले सकता, हमारे लाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी कहीं से चीखने की आवाज आती है, काफी तेजी से रेड्स का एक ग्रुप उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, दोनों ही बाहर भागने लगते हैं। तभी वारलॉक उनका सामना करता है, लेकिन वो काफी सारे होते हैं, जिसकी वजह से वारलॉक को भी भागना पड़ता है और वो सभी चैन और दाजियो के पीछे भागने लगते हैं, जहाँ पे एक रेड चैन पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए दाजियो कह रहा होता है ब्रदर लगता है हम मरने वाले हैं। ये देखते हुए चैन भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और सारे के सारे रेड्स उन पर हमला करने लगते हैं। चैन कह रहा था दाजियो झिझको मत और अटैक करो। दूसरी तरफ दाजियो पर भी सारे के सारे चूहे अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए चैन अपनी बैट को निकालता है और उन पर अटैक करते हुए मनीमन कह रहा होता है लकीली मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बैट है जो कि उन्हें मार सकता है, लेकिन इनका रेड किंग वो क्लियरली एक म्यूटेंट है। इसी के साथ हमें बताया जाता है चाहे वो सर्वाइवर्स हो या फिर ज़ॉम्बीज या फिर कोई क्रीचर, सभी की कॉमेट एबिलिटी धीरे धीरे ग्रो होगी, लेकिन हमेशा ऐसे इंडिविजुअल म्यूटेंट्स जो कि अपना आपा खो देते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हालांकि वो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी उम्र भी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत निकला। दूसरी तरफ हम दाजियो को देखते हैं जो कि उन रेड्स का सामना
कर रहा होता है, लेकिन वो रैट्स उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक रैट आते हुए उसके गले पर काट देता है, लेकिन वो उस आर्मर की वजह से बच जाता है। वो मनी मन कहता है एक और बाइट ऐसे तो मेरा आर्मर छेद हो जाएगा, मुझे जल्दी इनसे बचना होगा। जो कि देखते हुए चेन कहता है सावधान दाजियो, ये रैट कम से कम रैंक 3 या फिर रैंक 4 का हो सकता है। ये कहते ही वो मांस का टुकड़ा बाहर निकालता है और मनी मन कहता है कोई भी चॉइस नहीं है, इतने कम समय में मैं सभी को मार नहीं सकता, तो शायद मैं इस मेथड का यूज कर सकता हूँ। और वो उसे निकालते हुए दूर फेंक देता है, जिससे कि सारे के सारे चूहे उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है अगर कल रात रैंक 2 तक नहीं पहुँच पाता तो शायद आज मैं मर गया होता। दूसरी तरफ वो जो रैट होता है वो चैन को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है क्या ये इलेक्ट्रिक बैट मुझे मार सकता है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं इसे काट के मार डालूंगा, फिर इसकी बारी। तभी चैन उस पर अटैक करता है और अपने वर्ड के यूज करते हुए कह रहा होता है दिन में सपने देखना बंद करो, अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो उसके क्रिस्टल को निकालते हुए उसे पकड़ लेता है और दाजियो से कह रहा होता है दाजियो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, शायद फ्यूचर में हम इससे कोई अच्छा वेपन बना सकते हैं, हमें इसके फैंग को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन दाजियो मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। तो ये सुनते हुए दाजियो उसके फैंग को बाहर निकालता है और कहता है हाँ काम हो चुका है, वैसे भी बुरा नहीं है। तो चैन कहता चलो अब वापस बेसमेंट में चलते हैं। तभी दाजियो से कहता है ब्रदर मुझे तुमसे कुछ पूछना था, वैसे तुम्हारी ये सब स्पेस कितनी ज्यादा बड़ी है? तो चैन कह रहा होता ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये ग्रेन स्टोरेज जितना बड़ा है, लेकिन दाजियो तुम किसी को नहीं बता सकते कि मैंने सारे के सारे रिसोर्स को इस स्पेस में जमा किया है, याद रखना चाहे वो कोई भी हो किसी को मत बताना। तो दाजियो कह रहा था चिंता मत करो भाई, मैं समझता हूँ अगर मुझे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी अचानक वो जगह अंधेरा हो जाता है। ये देखते हुए दाजियो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये जगह अचानक अंधेरा क्यों हो गया? ये देखते हुए चैन कह रहा होता है शायद ये कोई ब्लैकआउट है, हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं उसे पूरा करते हैं और जल्दी से यहाँ से चलते हैं। इसी के साथ कुछ से बाद वो दोनों घर चले आते हैं, जहाँ आगे बढ़ते हुए चैन दाजियो से कह रहा होता है दाजियो रेड किंग के खिलाफ आज की लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, तो मुझे लगता है कि हमें घर पर रहना चाहिए और सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और क्रिस्टल की ऑब्जर्व करने की स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है कि रैंक 3 में पहुंचने के लिए तुम्हें 3 दिन लग जाएंगे, और अगर तुम घर में बैठ के बोर हो जाओ तो तुम गेम खेल सकते हो या फिर मूवीज देख सकते हो, क्या यह ठीक है? दाजियो कह रहा होता है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चैन आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है फिर चलो खाना खाते हैं। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ चैन वारलॉक से कह रहा होता है वारलॉक अगर तुम कटोरा धोना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो वारलॉक मनी मन कह रहा होता है ये कमीना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसी तरफ चैन खाना खाते हुए कहता है मैं 3 दिनों से बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये काफी ज्यादा टायरिंग है। वैसे वारलॉक मुझे याद है कि तुम कल रैंक 2 पर पहुंच चुके हो है ना? तो एक कहावत है ना अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तो इसलिए जाओ कुछ ज़ॉम्बीज़ को ढूंढो और अपना ट्रेनिंग करो। ये सुनते हुए वारलॉक उदास होते हुए आगे जाने लगता है। वो चैन से रुकने के लिए कहता है तो वारलॉक मन मन कहता है क्या वो मुझे बाहर जाने से रोक रहे हैं? जैसा कि मैंने सोचा था वो मेरे बारे में चिंता करते हैं, या कम से कम वो मेरी सुरक्षा के बारे में तो सोचते हैं। तभी चैन कचरे की थैली देते हुए कह रहा होता है ये कचरे का 2 बैग है, तो इसलिए ज्यादा टाइम से बाहर फेंक देना। ये सुनते हुए वारलॉक मन मन कहता है तुम सच में कमीने हो, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी कुत्ते जैसा बिहेव नहीं करते हो। ये कहते ही वो उसे लेते हुए बाहर जाने लगता है। कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा इमेच्योर हो, आखिर कब तुम साफ सफाई करना सीखोगे? आखिर कब तुम एक मेच्योर डॉग बन जाओगे? मुझे नहीं पता, ये काफी ज्यादा बेकार है। तभी उसे मायू की याद आती है। वो मन मन कहता है मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि अब मुझे सच में मायू की जरूरत है, वो हमारे डेली लाइफ की ख्याल रख सकती है। वैसे शायद मुझे याद है कि वो 5 स्टार होटल स्टाफ की डॉर्मेटरी में रहती है। ठीक है जब मैं रैंक 3 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। इसी के साथ वो सो जाता है और अगले दिन वो रैंक 3 में पहुंच जाता है। वो मन मन कहता है मेरे पिछले लाइफ में यहाँ तक आने के लिए मुझे आधा महीना लग गया था, लेकिन इस लाइफ में सिर्फ 3 दिन के अंदर ही मैंने ये कर लिया। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आखिरकार मैं रैंक 3 एबिलिटी यूजर बन चुका हूँ। तो वारलॉक तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने मुझे फॉलो किया। और अब मेरी व्हाइट स्वॉर्ड की ड्यूरेशन 5 सेकंड से 20 सेकंड हो चुकी है, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। इसी के साथ अगले दिन वो उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ वो ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। तभी दाजियो को वो डॉर्मेटरी मिल जाती है। वो कह रहा होता है ब्रदर मुझे स्टाफ डॉर्मेटरी मिल चुकी है। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। और ये जो आदमी होता है ये होटल का वेटर लियू वैन वो होता है। दूसरी तरफ चैन उन सभी को मारते हुए उस आदमी से कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है, आधे घंटे तक ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद आखिरकार कोई जिंदा इंसान मिल गया है। वैसे क्या तुम मायू को जानते हो? एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ अगर इसमें सपोर्ट नहीं आया तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ऐसा कर दोगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।